जया एकादशी पर करें इस पावन व्रत कथा का श्रवण, नहीं मिलेगी प्रेत योनि। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। 8 फरवरी 2025 को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हर तरह की समस्याओं से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से भूत पिशाच आदि योनि प्राप्त नहीं होती है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जया एकादशी व्रत की संपूर्ण पावन कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती ये सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की सुंदरता को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट करते रहे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास हो गया। पिशाच योनि में इन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफ़ी थी। वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देख हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग के आनंद में रहें। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि।